Hello friends, welcome to my YouTube channel You Can Code. So in this video we will learn about what are the variables in C programming language. तो हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे, वेरिएबल होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको वेरिएबल इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा वेरिएबल होता क्या है। तो basically variable, we can say that variable is a type of container where we can store, where we can hold our data, our elements. यानी कि एक वेरिएबल जो होता है वो हमारा एक टाइप ऑफ कंटेनर की तरह हम उसे एज्यूम कर सकते हैं, जिसमें कि हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी अपना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर होता किस लिए? कंटेनर कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए होता है, उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसे यहाँ भी एज्यूम करके चलते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर ही होता है, जो कि कोई भी डेटा, कोई भी एलिमेंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पर इट इज़ अ कंटेनर, ये कंटेनर है और ये आपका एलिमेंट। वी कैन स्टोर दिस एलिमेंट इनटू दिस कंटेनर, ओके। एंड फर्दर हियर इंट, इंट क्या है यहाँ पे? विच टाइप ऑफ एलिमेंट वी कैन स्टोर। तो इंट हमें ये बताता है कि हम किस तरीके का एलिमेंट जो है, किस तरीके का डाटा जो है हम स्टोर कराने वाले हैं अपने वेरिएबल नेम में, ठीक है। तो हियर एज इज़ अ वेरिएबल नेम, नेम ऑफ द कंटेनर बॉक्स, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल नेम है एज, जो कि नेम ऑफ द कंटेनर बॉक्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और 21 हियर इट इज़ अ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हम एक इंटीजर टाइप का एक डेटा लेंगे जिसका वेरिएबल नेम होगा एज, ठीक है ना। और जिस जिस वेरिएबल में हम कोई भी डेटा, कोई भी एलिमेंट स्टोर कराने जा रहे हैं वो है 21, यानी कि इंटीजर टाइप का ही तो वैल्यू है ये, जो कि हम वेरिएबल नेम में स्टोर कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है वेरिएबल बेसिकली। एंड देन नेक्स्ट, यू मस्ट डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड। देखिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हमें कोई भी हमें अपना फर्दर प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल अगर हम रैंडम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूरी है अपने उसको पहले मेन फंक्शन में आपने उसको डिक्लेयर किया होगा। वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पहले आपको वेरिएबल नेम जो भी आप आगे यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, वो पहले मेन फंक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। फिर आपको फर्दर अपने आगे प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। फॉलोइंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये एक बेसिक फॉर्म है जो आप देख सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे होता है, कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, ये एक बेसिक फॉर्म एक डायग्राम के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक हमारी मेमोरी है, ठीक है। तो ये मेमोरी में स्टोर होता है, जो भी हम वेरिएबल नेम देते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो वो मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो सपोज वी हैव अ वेरिएबल एज, वेरिएबल नेम एज वी हैव डिक्लेयर्ड, एंड देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम क्या है? 21 है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ कंटेनर in which it holds the integer value which is 21। ये क्या होल्ड कर रहा है? इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है 21 अपने अंदर। और ये जो सारा जो भी है, अब हम बाहर वाले पोर्शन को क्या कह सकते हैं? अब वेरिएबल नेम कह सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेम के अंदर ही तो 21 स्टोर है। तो ये जो वेरिएबल है ये कहाँ स्टोर है? ये हमारी रैम में स्टोर है, ठीक है ना। कहाँ स्टोर है? रैम में, ओके। तो ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट फर्दर,
वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन 2 स्टेप्स, यानी कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे और हम उसको 2 स्टेप्स में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, हियर डाटा टाइप किस टाइप का हम डाटा उसमें स्टोर कराने वाले हैं। सपोज इट कैन बी इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज in your program, which type of data type you are going to use. So here we can use the data part, and then we declare the variable name here. After the data type we will declare the variable name here, and the variable name equals to any constant value, और इस वेरिएबल नेम में हम आगे फर्दर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अपनी क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा। ठीक है, इन 2 स्टेप्स। सपोज एक एग्जांपल, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, एज क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। फर्दर हमने एज में एक वेरिएबल एक एलिमेंट स्टोर करा दिया अपने वेरिएबल में, क्या 21 असाइन करा दिया। सिंपल डिक्लेरेशन है इसका। ठीक है ना। हियर डाटा टाइप इज इंट है, डाटा टाइप क्या है हमारा, इंट है, और वेरिएबल नेम क्या है, एज है। ठीक है, एंड एलिमेंट क्या है, 21 है। तो ये था हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। ये रूल्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला आता है हमारा, ऑल वेरिएबल्स नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और द अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन, यानी कि सारे वेरिएबल्स को ये ज़रूरी है कि हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करें। देखिए ये सारे वेरिएबल्स के लिए ज़रूरी है कि उसके फर्स्ट जो भी हम नेम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल का, तो उस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट से। ठीक है, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट से नहीं कर रहे हो आप, तो आप कर सकते हो अंडरस्कोर से। अगर अंडरस्कोर से भी नहीं कर रहे हो आप, तो आप थर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ डॉलर साइन। ठीक है, आप डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, पहला जो लेटर होगा आपके वेरिएबल नेम का। इसके अलावा अगर आपने कोई भी डिजिट, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप अगर यूज़ करेंगे वेरिएबल नेम में पहले लेटर की जगह पर, तो वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, एरर देगा। ठीक है, एंड देन सेकंड इज डिजिट एट स्टार्ट इज नॉट। देखिए मैंने ये सब बताया, स्टार्टिंग में डिजिट कोई भी 1 to 9 अलाउड नहीं हो सकती है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। थर्ड वन इज आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर, जब हम पहले लेटर को इनिशियलाइज कर देंगे, सपोज कोई भी अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर से, एंड वेरिएबल नेम्स मे ऑल्सो कंटेन लेटर्स एंड द डिजिट्स 0 to 9। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल नेम्स जो होते हैं हमारे आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, we can use digits also 0 to 9 we can use it, बट पहला लेटर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड नो स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई भी स्पेस अलाउड नहीं हो सकता है वेरिएबल नेम में। जैसे कोई भी स्पेस दे के हम वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करें वो नहीं होगा, तो विदाउट स्पेस ही होगा वेरिएबल नेम। एंड द फोर्थ वन इज़ द नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। देखिए लेंथ की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप कितनी भी लेंथ दे सकते हैं, कितना भी बड़ा नाम रख सकते हैं, लेकिन बड़ा नाम देने में फ़ायदा नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको आगे अपने प्रोग्राम में वो डिक्लेयर जब आप करोगे, उसका यूज़ करोगे, तो हो सकता है वो आपको याद ना रहे। तो अच्छा यही होगा आप छोटे से छोटा वेरिएबल नेम डिक्लेयर करें, जो कि आपको आगे अपने प्रोग्राम में जब आप उसका काम आपको पढ़े तो आप उसको आसानी से याद कर सकें और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं उसमें कोई भी वैल्यू। ठीक है, and then you cannot use a C keyword reserved words for a variable name। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप वेरिएबल नेम की जगह कोई भी C का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना,
सपोज़ कीवर्ड्स जो कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, कीवर्ड्स जैसे इंट जो कि पहले से डिक्लेयर होता है सी कंपाइलर में, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं सी कंपाइलर में, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कोई भी कीवर्ड, ठीक है ना, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ वाइट स्पेस इज़ नॉट परमिटेड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी वाइट स्पेस किसी भी तरीके का यूज़ नहीं हो सकता है, परमिट नहीं है वो।